हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीक्षित। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम देखने वाले हैं मेथड ओवरराइडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग इन सी प्लस प्लस। आज हम देखने वाले हैं कि हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम में मेथड ओवरराइडिंग और कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड किस तरीके से कर सकते हैं। एक हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे वीएस कोड के साथ, पर हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है कि हम मेथड ओवरराइडिंग किसे बोलते हैं और कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग किसे बोलते हैं। तो आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग कोडिंग रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। तो हम देखते हैं कि हम मेथड ओवरराइडिंग किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, मेथड ओवरराइडिंग अकर्स व्हेन अ डिराइव्ड क्लास प्रोवाइड अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फंक्शन दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन इट बेस क्लास। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस में क्या होगा, एक पेरेंट क्लास होगा और एक बेस क्लास होगा। तो जो पेरेंट क्लास है उसके पास भी एक मेथड होगी जिसका नेम बेस क्लास में जो मेथड है उसके जैसा ही होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे तब आपको अच्छे से ख्याल आ जाएगा कि ये मेथड ओवरराइडिंग किस तरीके से वर्क करता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये यहाँ पे थोड़ी सी थियरी है, या आप वीडियो को पॉज करके आप इसको यहाँ पे रीड भी कर सकते हो। और हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। तो इन सी प्लस प्लस कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवररिडन लाइक अ रेगुलर मेथड। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा है कि रेगुलर मेथड को हम जो ओवरराइड करते हैं उस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड नहीं कर सकते, पर ये जो कंस्ट्रक्टर है उसको ओवरराइड करने का एक अलग तरीका है, उसको भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट लिखा है अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड यूज टू इनिशियलाइज अ ऑब्जेक्ट। जितने भी ऑब्जेक्ट हो गए, वी हैव क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। तो सभी जितने भी वेरिएबल्स हो गए उन सभी को यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए वी कैन यूज अ कंस्ट्रक्टर and it is called automatically when a object is created. When the object is created of a class, then constructor will be automatically called. यहाँ पे देखो, however you can have a constructor with the same in both base and derived class. There are not considered overriding but just constructor चेनिंग ऑफ अ कंस्ट्रक्टर हाइडिंग इन अ डिराइव क्लास। तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है उसको हम कंस्ट्रक्टर ओवरराइड नहीं बोलेंगे, या फिर हम कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग नहीं बोलेंगे, पर इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो यहाँ पे अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो मेक श्योर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो हमें पता है कि जब हम सी प्लस प्लस के प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले जो हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं उसका नेम होता है आईओ स्ट्रीम। मैं यहाँ पे आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड कर दूंगा जो कि हमारी हेडर फाइल है। और यहाँ पे ग्लोबल नेम स्पेस होता है उसको भी ऐड करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, अब हमें यहाँ पे जो भी कोड लिखना है हम वो लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कंस्ट्रक्टर चेनिंग, इसको हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास डिफाइन करता हूँ, क्लास ए, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक एक्सेसिफायर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक, और पब्लिक के अंदर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर होगा। कंस्ट्रक्टर का नेम सेम एज इट इज क्लास के नेम के जैसा ही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमारे क्लास का नेम ए है तो हम कंस्ट्रक्टर का नेम भी कुछ इसी तरीके से ए ही रखेंगे। और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक सी आउट में मैं यहाँ पे एक मैसेज को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई एम ए क्लास। ओके, अब मैं यहाँ पे एक हैंडल लगा दूंगा और यहाँ पे मुझे क्लास के एंड में एक सेमीकोलन लगाना होगा। अब मुझे यहाँ पे एक दूसरा क्लास भी डिफाइन करना है जिसका नेम होगा क्लास बी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो क्लास कीवर्ड लिख दूंगा क्लास, और यहाँ पे क्लास का नेम। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास बी क्लास है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बी क्लास, यहाँ पे एक कॉलन आएगा। इनहेरिटेंस का एक सिंटेक्स है, ये हमारी सिंगल इनहेरिटेंस होगी। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्लास बी पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है हमारे क्लास ए को। तो यहाँ पे ये हमारा क्लास बी हो गया जो कि इनहेरिट कर रहा है विच, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं क्लास बी इनहेरिट ऑल प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ क्लास ए। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर ऐड कर देंगे। इनसाइड द पब्लिक एक्सेसिफायर वी हैव इंक्लूड वन कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी। तो कंस्ट्रक्टर जो है इसके अंदर हम एक सी आउट में मैसेज प्रिंट कर देंगे, सी आउट में कि आई एम बी क्लास।
ओके, हम यहाँ पे कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं अपने हिसाब से जो भी हमें चाहिए, पर हम यहाँ पे ऐसा कुछ एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पे एक एंडल और यहाँ पे एक सेमीकोलन। तो ये हमारे दो क्लास तो हो चुके हैं, क्लास ए और क्लास बी। अब हमें यहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाना है जो कि होगा हमारा इंटीजर मेन। ओके, अब मेन क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो मेन क्लास के अंदर अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि होगा क्लास बी का। तो ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए जो सिंटैक्स है वो तो आपको पता ही होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी क्लास का एक ओबीजे यानी कि ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो कॉल होता है वो होता है कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। पर यहाँ पे देखो जब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, तो हम इसको यहाँ पे रन करते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है, तब तक आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और हमारी चैनल में ऐसे ही C++ और अदर प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, तो उसको भी देख लेना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, वहाँ पे आप हमारी चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास आउटपुट आ चुका है। तो यहाँ पे देखो हाई आई एम ए क्लास और यहाँ पे देखो हाई आई एम बी क्लास। तो यहाँ पे ऐसा क्यों आया, तो यहाँ पे इस चीज को, यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो यहाँ पे इस सिनारियो में क्या होगा, यहाँ पे देखो हमने ये लिखा था ऊपर कि जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब इसका इंस्टेंस या फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। पर जब हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो जो मेथड कॉल हुई वो हुई आई एम ए क्लास, पर होना चाहिए था आई एम बी क्लास। तो यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्टर था क्लास बी का उसने अपने खुद के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया, पर यहाँ पे उसने कॉल किया अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को सबसे पहले कॉल किया और उसके बाद अपने खुद के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। तो ये जो कंसेप्ट है उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टर चेनिंग या फिर हम कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग भी बोल सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग। तो हम मेथड ओवरराइडिंग किस तरीके से कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये यहाँ से कंस्ट्रक्टर को हम हटा देंगे ताकि हम अच्छे से समझ पाए कि मेथड ओवरराइडिंग किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास बी में एक मेथड डिफाइन करेंगे। सिंपल है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पब्लिक, इसका रिटर्न यहाँ पे होगा इसका रिटर्न टाइप वॉइड। पब्लिक तो हमने एक्सेस स्पेसिफायर ऑलरेडी ऊपर दिया ही है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वॉइड प्रिंट। हमारी मेथड का नेम होगा प्रिंट। और प्रिंट मेथड के अंदर मैं यहाँ पे सी आउट में एक नॉर्मल सा एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा, आई एम प्रिंट ऑफ ए, यानी कि ये क्लास की प्रिंट मेथड। और यहाँ पे एंडल, ताकि यहाँ पे एक न्यू लाइन आ जाए। अब ये सेम मेथड मैं यहाँ पे क्लास बी में भी डिफाइन करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा और क्लास बी में यहाँ से इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा आई एम प्रिंट ऑफ बी। ओके, अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है। यहाँ पे क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लूँगा हमारे क्लास बी का, BOBJ। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा देखो, तो यहाँ पे बी क्लास के पास दो मेथड है, एक तो है प्रिंट और दूसरी है प्रिंट। यहाँ पे ये क्लास ए की सारी मेथड्स और प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है पब्लिकली, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्लास ए की मेथड भी यहाँ पे बी के पास होगी और क्लास बी की खुद की अपनी भी होगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बी डॉट प्रिंट मेथड को कॉल कर दूंगा। यहाँ पे बी डॉट OBJ, यहाँ पे OBJ डॉट प्रिंट मेथड को मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा प्रिंट। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, हमें आउटपुट में मिलेगा आई एम प्रिंट ऑफ बी। तो इसको हम यहाँ पे रन करके भी देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे ये मिल रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखो हमें आउटपुट मिल रहा है आई एम प्रिंट ऑफ बी। तो यहाँ पे ये बी क्लास की एक मेथड है, तो जिसने यहाँ पे ओवरराइड किया क्लास ए की मेथड को। तो ये जो कंसेप्ट है इसको हम यहाँ पे बोलेंगे मेथड ओवरराइडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग और मेथड ओवरराइडिंग हम किसको बोलेंगे। C++ में सेम तरीके से जावा भी सपोर्ट करता है ये सारी चीज़ें, पर उसका जो सिंटैक्स है वो अलग होता है। और अभी तक आपने हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं कोडिंग रिलेटेड सोर्स नोट या फिर सोर्स कोड को प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो मेक श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।